को देखें तो आज जो फाइनल रिटर्न्स कैलकुलेट हुई उसके मुताबिक आशीष कयाल 7.53। देखिए महत्वपूर्ण ये भी है कि उन्होंने करीब 7.5% का स्विंग निकाला और महत्वपूर्ण ये भी है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग हफ्ता रहा था। ह्यूज टर्बुलेंस, अप्स एंड डाउन, स्विंग्स इन मिड कैप और उसके बीच में 7.5% का स्विंग निकालना वाकई काबिल तारीफ हुआ। आशीष जी की कुछ अच्छी कॉल्स हमारे स्क्रीन पर हैं और वो कॉल्स थी KRBL यानी मिड कैप में, अगर आप देखें स्मॉल कैप में वो अपने आप को थोड़ा सा इंडल्ज कर रहे थे और राइज स्टॉक्स में से KRBL, शिल्पा मेडिकेयर और जुबिलेंट इंग्रेविया और इंडस टावर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने उनको एक सब्सटेंशियल स्विंग दिया। एक बार जरा KRBL का चार्ट फायर कीजिएगा। KRBL इस हफ्ते राइज स्टॉक्स में अगर आप देखें जो मूव था उसमें KRBL इस हफ्ते के शुरुआती भाग में यानी 11 जुलाई को एक सब्सटेंशियल मूव देखिए आप। आशीष कयाल हमारे साथ हैं। आशीष, आप बधाई के पात्र हैं। बहुत ही मुश्किल चैलेंजिंग हफ्ते में आपने अच्छे स्विंग्स रिटर्न्स निकाली, लेकिन मोटे तौर पे मैं देख रहा हूं कि आप मिड कैप से फोकस कर रहे हैं। क्या यही अप्रोच लेके आप आगे बढ़ेंगे टिल द टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी कोई डिसाइसिव क्लियर मैंडेट, कोई बड़ा ब्रेकआउट ना देते तब तक? बहुत बहुत धन्यवाद आपके ये शुभेच्छा के लिए। और ये बहुत ही चैलेंजिंग वीक था क्योंकि कहीं पे अगर आप देखें तो मूवमेंट आया ही नहीं, ना ही निफ्टी ऊपर गया ना ही नीचे गया, जहां था वहीं पे रह गया। 16,050 के आसपास इर्द गिर्द हम घूमते रहे। लेकिन ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में काफी बाइंग और सेलिंग देखी गई और मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप इसलिए चुना कि वो थोड़े इंडेक्स से इंडिपेंडेंट चलते हैं। जहां पर अगर आप देखें लार्ज कैप स्टॉक्स चुनना और मुश्किल होता क्योंकि वो इंडेक्स के साथ चलते हैं, लेकिन अगर आप देखें मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े इंडिपेंडेंट चलते हैं। जैसे कि हमने आज जुबिलेंट इंग्रेविया भी दिया, वो बाद में जाकर 500 का आंकड़ा भी टच किया ऊपर में। हमने तो प्रॉफिट बांध लिया था 493 494 के आसपास, लेकिन बाद में जाके काफी अच्छा छलांग लगाया। तो ओवरऑल देखें तो चुनिंदा स्टॉक्स में से बाय करके पैसा बन रहा है। पूरा वीक मैंने ज्यादातर जो भी स्टॉक्स देखेंगे सब में बाय करके ही चलाओ और वो और नतीजा आपके सामने है। तो KRBL और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो स्टॉक्स में मुझे नुकसान हो रहा था उसमें बहुत कम नुकसान करके मैं निकल गया, तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बन सका। आशीष, इनफैक्ट सुबह में भी हम बातचीत कर रहे थे, ये वैसा हफ्ता है कि टाइमली अगर आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो उसका फायदा हाथ में लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या यही स्ट्रैटेजी आगे, इफ एट ऑल निफ्टी पर हम व्यू लें, 16,200 की बातचीत हो रही है, इनफैक्ट आप तीनों भी उसी लेवल का इंतजार भी कर रहे थे, क्या यही रणनीति चलेगी या फिर कुछ ट्रेड्स कैरी करने का मौका भी आगे आने वाले समय में, स्पेशली अगले हफ्ते, मिलेगा? देखिए ओवरऑल जो बाजार का रुझान है 16,200 से लेके 800, ये पूरा रेंज में है और यही रेंज में फंसा हुआ है। हमने बुधवार के दिन पे दबाव भी देखा था और जहाँ पे हमारी बात हुई थी कि भाई पूर्णिमा के दिन मार्केट में दबाव बनता है और वही हुआ, तो उसका फायदा उठाते हुए मैंने ट्रेड लिया। लेकिन आने वाले सप्ताह में अगर 16,200 250 का आंकड़ा निफ्टी पार करता है तब जाके हम पोजीशंस को कैरी करेंगे और 8-10-15% निकालने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अगर 16,200 नहीं पार कर पाता है और यही रह जाता है, ये यहाँ से 15,800 लेवल ब्रेक होता है, तभी तो आपको प्रॉफिट, जैसे ही प्रॉफिट मिल रहा है 2-3% बांध के निकल जाना चाहिए। तो फिलहाल रेंज में सीमित दायरे में रहेगा। आने वाले सप्ताह में 16,200 क्रॉस करना आसान नहीं है। ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें 16,000 पे कॉल की काफी ओपन इंटरेस्ट है और साथ ही में पुट की भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा लगता है कि स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल प्ले में है, तो इससे मार्केट को 16,200 पार करना मुश्किल होगा। अच्छा, 2-3 दफा आपने इस हफ्ते कहा पूर्णिमा के दिन मार्केट में दबाव आता है। वीरू, ये आपको जानकारी थी क्या? अब तो मून फेजेस पर भी नजरें रखनी पड़ेंगी। बिल्कुल नहीं, रखता है। बाजार का एक बड़ा तबका जो होता है वो हर्षता, अगर आप देखें नक्षत्र वगैरह देख के ट्रेड करता है। अब लेकिन अभी तक हमने उस पर फोकस नहीं किया। हाँ। हमें इतना तो मालूम था कि कल से सावन शुरू हो गया, लेकिन हाँ इस पे नहीं। ये नॉर्मली आप देखते हैं क्या आशीष जी? देखिए मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ नहीं, मुझे तो अगर आप ABC भी पूछेंगे एस्ट्रोलॉजी की तो कुछ पता भी नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे चार्ट्स के ऊपर मैं मून के फेजेस को लगा के देख सकता हूँ कि कौन से समय में बाइंग आ रही है और कौन से समय में सेलिंग आ रही है। तो लास्ट 18,600 का जो टॉप बना था, वहां से अगर आप लगा के देखें चार्ट पे कि जितने बार पूर्णिमा हुई थी वहां से मार्केट ने टॉप बनाया था, तो वो देख के ही मैंने जजमेंट लिया था कि शायद टॉप बन सकता है वापस। इंटरेस्टिंग है, वेनिंग और वैक्सिंग मून पर लोग नजरें रखते हैं। मैं तो नजर रखती हूँ वीरू
जब मैं किसी डाइव ट्रिप के लिए जा रही होती हूँ ना, तो तब वेनिंग वून, वैक्सिंग वून में वो फिर टाइड और किस तरह का ओशन का मूवमेंट होगा, नीचे क्या चल रहा होगा, उस साइंस पर मेरी नजर रहती है, लेकिन ये मार्केट से कभी जोड़ा नहीं है। नई लर्निंग है ये। अगली बार आशीष जी को अगली बार पूर्णिमा में बुलाएंगे, अगर कुछ शॉर्ट करना होगा तो इनसे करवाएंगे। हाँ, ठीक है? पक्का से। चलिए आशीष बहुत बहुत खुशी। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यस प्लीज। चलिए अभी छोटा सा ब्रेक का वक्त है, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और विषय पर बातचीत करेंगे।